नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइबर अपराध की। ये एक ऐसा अदृश्य खतरा है जो हम सबकी डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है और अपनी ऑनलाइन दुनिया को हम और ज्यादा सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी सीधे से सवाल से करते हैं। हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दोस्तों से चैट करते हैं और ना जाने क्या क्या ब्राउज करते हैं। पर क्या हमने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि हमारा डेटा, हमारी पहचान और हमारी प्राइवेसी असल में कितनी सुरक्षित है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि साइबर अपराध आखिर है क्या चीज। देखिए, ये सिर्फ हैकिंग तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि यहां बताया गया है, कोई भी ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल का इस्तेमाल हो, चाहे वो हथियार की तरह हो या निशाने की तरह, वो साइबर अपराध कहलाता है। तो आज हम इन्हीं 6 मुद्दों पर बात करेंगे। पहले अपराधों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि शिकायत कैसे करनी है और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन अपराधों की जो सीधे सीधे किसी इंसान को, मतलब कि भावनात्मक और मानसिक तौर पर निशाना बनाते हैं। इनमें सबसे आम और दुख की बात है कि बहुत ही आम है साइबर बुलिंग। ये कोई ऑनलाइन मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा बर्ताव है जिसका किसी की मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा और दर्दनाक असर पड़ सकता है। इसकी परिभाषा यहाँ बिल्कुल साफ है। जब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी को जानबूझकर परेशान करता है, उसे जलील करता है, तो वो साइबर बुलिंग है। ये मजाक नहीं, एक गंभीर अपराध है। अगला है साइबर स्टॉकिंग। ये असल दुनिया में किसी का पीछा करने का ही डिजिटल रूप है और यकीन मानिए ये उतना ही डरावना हो सकता है। मतलब कोई ऑनलाइन माध्यमों से लगातार आप पर नजर रखे हुए है, आपकी निजी जिंदगी में ताक झांक कर रहा है और एक डर का माहौल बना रहा है। ये किसी के प्राइवेसी पर एक सीधा हमला है। और अब बात एक बेहद गंभीर और संवेदनशील अपराध की, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। इसमें ब्लैकमेल करने के लिए किसी की निजी तस्वीरों या वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है। होता यह है कि अपराधी पहले किसी की बहुत ही पर्सनल तस्वीरें या वीडियो हासिल कर लेते हैं और फिर उसे पब्लिक करने की धमकी देकर या तो पैसों की मांग करते हैं या फिर कुछ और करने के लिए मजबूर करते हैं। ये भरोसे का एक बहुत ही घिनौना आपराधिक इस्तेमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं उन अपराधों की जिनका सीधा निशाना हमारी मेहनत की कमाई होती है। देखिए, डिजिटल लेनदेन जितना आसान हुआ है ना, खतरे भी उतने ही बढ़ गए हैं। ये टेबल 3 सबसे आम वित्तीय धोखाधड़ी को दिखाता है। पहला है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, जहां अच्छी नौकरी का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस या किसी और बहाने से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। दूसरा है सीधी सीधी वित्तीय धोखाधड़ी, जैसे फिशिंग ईमेल्स या फर्जी यूपीआई रिक्वेस्ट, जिनसे सीधा बैंक खाते को निशाना बनाया जाता है। और तीसरा, जो बहुत खतरनाक है, वो है पहचान की चोरी। इसमें आधार या पैन जैसी जानकारी चुराकर किसी के नाम पर लोन तक ले लिया जाता है। अच्छा, ये तो हुए व्यक्तिगत और वित्तीय हमले। अब जरा बड़े पैमाने पर होने वाले अपराधों को देखते हैं, जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम या समाज को निशाना बनाते हैं। हैकिंग, ये शब्द तो हम सब ने सुना है। इसका सीधा सा मतलब है किसी के डिजिटल सिस्टम में बिना इजाजत के घुसपैठ करना। और जैसा कि ये स्लाइड बताती है, घुसपैठ के बाद हैकर कुछ भी कर सकता है। वो डेटा चुरा सकता है, उसे बदल सकता है या फिर पूरी तरह से मिटा भी सकता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक और बहुत ही खतरनाक तकनीकी हमला है। इसमें अपराधी हमारे ही डेटा को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, आपके कंप्यूटर में एक वायरस भेजा जाता है जो आपकी सारी जरूरी फाइलों को लॉक कर देता है। अब उन फाइलों को वापस खोलने के लिए आपसे फिरौती यानी रैंसम मांगी जाती है ना? खतरनाक। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए? घबराना नहीं है। अच्छी खबर यह है कि मदद मौजूद है और उस तक पहुंचना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। किसी भी साइबर अपराध की शिकायत के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल पर जाएं। जैसा आप देख सकते हैं, पता है cybercrime.gov.in। यहां बस अपराध की कैटेगरी चुनकर आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये प्रोसेस काफी सीधा और सुरक्षित है। और हां, ये नंबर 1930, इसे ध्यान से देख लीजिए। अगर किसी के साथ कोई भी ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी होती है तो एक एक सेकंड कीमती है। तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे, पैसे वापस मिलने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। इस नंबर को तो फोन में सेव कर ही लेना चाहिए। तो अपराधों को समझने और समाधान जानने के बाद अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है रोकथाम। क्योंकि डिजिटल सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की है।
तो हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? बस ये 4 आदतें अपनाकर। पहली बात, अपनी फाइनेंशियल जानकारी और पासवर्ड्स को एक तिजोरी की तरह संभाल कर रखिए। दूसरी, हर अनजान लिंक या ईमेल पर शक कीजिए। तीसरी, अगर कुछ भी गलत हो तो चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए, शिकायत कीजिए। और चौथी, जो शायद सबसे जरूरी है, इस जानकारी को अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों और परिवार को भी जागरूक कीजिए। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने और अमल करने के लिए है। अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज वो एक छोटा सा कदम क्या होगा? चाहे वो अपना पासवर्ड बदलना हो या किसी अपने को जागरूक करना हो, शुरुआत तो आज से ही होनी चाहिए।